आप जितना उनके साथ मैच करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अब मुकाबला सामने आ गया है तो आपको जाहिर बात है बैलेंस नहीं, थोड़ा सा अनबैलेंस होना पड़ेगा लड़ने के लिए। ये कार्ड काम करेगा, ये एबिलिटी आपकी अपनी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे सब्सक्राइबर, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 20,000 हो गए हैं। बहुत स्पीडी हुए हैं मगर मेहनत भी की है, और आपके ताउन के साथ साथ जो खूबसूरत कमेंट्स आप लोग देते हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उसी खुशी में मैं आज आपको एक नहीं 2 टिप्स देने वाला हूं। दोनों बहुत काम की हैं। एक तो मैं आपको मशवरा देने वाला हूं चोरी करने का। जी, चोरी करें। क्या चीज चोरी करेंगे? उससे आप करोड़पति अरबपति भी बन सकते हैं, मगर वो चीज किसी से मांगनी नहीं है और न ही वो परचेज करनी है, खरीदनी है। वो आपने चुरानी है, और अगर वो चुराने के बाद आपके पास रुक गई तो समझे कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आप करोड़पति अरबपति बन सकते हैं। वो चीज क्या है? वो है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मनी प्लांट जो कि क्यारियों के अंदर भी लगा होता है और लोगों के घर में भी होता है। ये मनी प्लांट अगर आप परचेस करेंगे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये मनी प्लांट अगर आप किसी से मांगेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। इसका टोटका यह है कि इसको चुराया जाए, और ये चोरी बहुत ही जायज चोरी है, क्योंकि ये मनी प्लांट चुराने से जिसका आपने चुराया उसका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका फायदा होगा। और अगर आप महसूस कर रहे हैं कि कोई आपका मनी प्लांट चुरा रहा है तो आपको नाराज भी नहीं होना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए, मुंह दूसरी तरफ कर लेना चाहिए कि इसका भी फायदा हो जाए। जी, आप मनी प्लांट चुरा सकती हैं। इस किस्म के कुछ और भी पौधे हैं जो कि आप चुरा के अपने घर में लगा सकते हैं। फिलहाल चूंकि ये बहुत पॉपुलर है तो मैंने इसका जिक्र किया है। मनी प्लांट को टारगेट करें। अच्छा, पूरा का पूरा नहीं उठा के लाइएगा प्लीज। ऐसा नहीं आप उसकी बोतल समेत उसका पूरा मनी प्लांट उठा के ले आए। आप उसकी सिर्फ एक टहनी लेकर आइएगा, और वो टहनी आके आप अपने गमले में भी लगा सकती हैं और पानी की बोतल में भी लगा सकती हैं या लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके पास पैसा आएगा। लेकिन आज आपको इसका एक दूसरा टोटका बताता हूं। आप पैसे के अलावा भी कोई भी विश अपनी इसमें डाल सकते हैं, कोई भी विश। अब वो कैसे करेंगे? वो विश आप सादे कागज पे, सादा कागज का मकसद है एक ऐसा कागज जिसमें लाइंस ना हो और बहुत बारीक कागज हो, बहुत मोटा कागज ना हो, बारीक कागज हो। उसके ऊपर आप वो विश लिखें, जो आप पूरी शादी भी हो सकती है, नौकरी भी हो सकती है, तालीम भी हो सकती है, बैरून मुल्क जाना भी हो सकता है। कोई भी अपनी एक ख्वाहिश उसमें लिखें 369 के साथ। ये 369 पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आप देखना चाहें तो इस चैनल पे मौजूद है। 369 लिखें। इसके बाद आप जिससे शादी करना चाहें उसकी विश भी, उसका नाम भी लिख सकते हैं, अपना भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी चीज लिख सकते हैं। उसको भी रोल करके आप पानी की उस बोतल में डाल दें। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ेगा आप अपनी विश के भी करीब होते जाएंगे और इंशाल्लाह मालदार भी हो जाएंगे। दूसरी टिप, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मुझसे बात करते हैं और मुझे हमें बताते हैं कि हमारा घर भारी है। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया था, लेकिन इसका टेस्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कि आपके घर में कोई गड़बड़ है, कोई जिन्नात हैं, कोई जादू है, कोई टोना है, कोई तावीज़ है, किसी ने कुछ किया हुआ है। तो वो ऐसे पता चलेगा। शीशे का गिलास लीजिए, आधे गिलास में पानी डालिए
आधा गिलास पानी का भरिए, उसमें 1 चम्मच नमक डालिए। चम्मच कोई भी हो सकता है, खाने वाला भी हो सकता है और चाय वाला भी हो सकता है, उसमें नमक डालें। नमक डालने के बाद आप इस पानी के गिलास को 11 दिन के लिए अपने घर में छुपा के रख दें। 11 दिन के बाद अगर वो पानी काला ब्लैक हो जाता है तो समझे कि आपके घर में ये चीज थी, लेकिन वो नमक उसको खा गया। और अगर वो पानी वाइट ही रहता है तो समझें आपके घर पे कुछ भी नहीं है। बाज़ औक़ात हम बहुत सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट कर लेते हैं, खुद सोच लेते हैं और उस सोच के बाद वो चीज़ हमें महसूस होने लग जाती है कि हमारा घर भारी है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। ये टेस्ट करें और इसके बाद सोचिएगा कि किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया। ये आज की बोनस टिप थी, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो लियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं और कर रहे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? जी, ये इस हफ्ते का कार्ड लियो, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, और ये इसकी बेस, ये इसका पास्ट, ये इसका प्रेजेंट, ये इसका फ्यूचर। ये अगर आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपकी उम्मीदें, अल्टीमेट वीकेंड। माशाल्लाह 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 लियो, सिवाय एक कार्ड जो स्टार्ट का था, बिगनिंग का था, इसके अलावा सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत कुछ हासिल करने वाले कार्ड्स हैं, बहुत सक्सेस हासिल करने वाले कार्ड हैं और उसमें आप कामयाब हो इस हफ्ते में इंशाल्लाह। पेज ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड असल में नेगेटिव कार्ड है, रुकावटों का कार्ड है। तो इस हफ्ते पेज ऑफ स्वॉर्ड आपके पास हावी रहेगा, आपको तंग करता रहेगा पूरे हफ्ते में पेज ऑफ स्वॉर्ड, और ये आपकी मदद करता रहेगा। ये रुकावट है उस सब वो जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। ये मैजिशियन का कार्ड है, ये इसको काट रहा है। काट रहा है का मकसद है कि आपके रास्ते क्लियर करता चला जाएगा। वो रोकेगा, ये बोलेगा इधर से निकल जाओ, वो रोकेगा, वो बोलेगा इधर से आ जाओ। ये बार बार आपके पास इस हफ्ते में आपके लिए काम करेगा, ये कार्ड काम करेगा। ये एबिलिटी आपकी अपनी है लियो, आपकी अपनी एबिलिटी। मैजिशियन, हरफन मौला, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मल्टी टैलेंटेड, ये आपकी पावर है, आपकी ताकत है, और ये ताकत आपको रास्ते दिखाती हुई आगे निकल जाएगी, आगे लेके जाएगी। तो अच्छा है कि कोई ना कोई पावर आपको रुकने नहीं देगी, आपको आगे ही बढ़ाएगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, ये इसकी बेस है। अब सामने वाले जो दोनों तलवारें हैं, ऊपर वाली, मैजिशियन के पास भी तलवार होती है, उसके पास भी तलवार होती है। तो मैजिशियन की तलवार और पेज ऑफ स्वॉर्ड की तलवार, इन दोनों के बीच में कहीं ये रोमांटिक हीरो भी है, मौजूद है। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई मोहब्बत की बात हो, प्यार की बात हो और उसमें कोई रुकावट आ जाए, कोई विलन आ जाए इसमें, और फिर आप हीरो की तरह, मैजिशियन की तरह उसका मुकाबला करते रहें और अपने आप को बचा के ले जाएं। तो नाइट ऑफ कप्स का मकसद होता है इश्क, मोहब्बत, प्यार और उसकी तरफ बढ़ना, और पेज ऑफ स्वॉर्ड का मकसद होता है रोकना, और मैजिशियन का मकसद होता है उसका मुकाबला करना। तो पूरी स्टोरी बन गई, कहीं ना कहीं रुकावट है और फिर आप उसका मुकाबला कर रहे हैं और आप अपनी मोहब्बत हासिल कर लेंगे। तो बुनियादी तौर पर तो मैंने बिगनिंग में इसको नेगेटिव समझा पेज ऑफ स्वॉर्ड को, लेकिन ये आपके रास्ते क्लियर करेगा, आपकी चीज़ें बेहतर करेगा, आपकी मोहब्बत और आपकी एबिलिटी दोनों को इनहेंस करेगा, आगे बढ़ाएगा। पास्ट में देखते हैं, पास्ट में टेम्परेंस है, बहुत कूल कार्ड है, बहुत मज़ेदार, बहुत आरामदेह कार्ड है।
एंजल का कार्ड होता है और उसमें एंजल बनना होता है, फरिश्ता बनना होता है। मुश्किल काम है किसी इंसान के लिए, फरिश्ता बनना मुश्किल काम है। ये फिर भी मशवरा देता रहता है, फरिश्ते बनो या न बनो, अपने आप को बैलेंस कर लो। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना होता है, तो आप बैलेंस करने में कामयाब भी हो जाते हैं। और ये एक अच्छी बात है कि पास्ट में आपने अपने आप को बैलेंस रखा है, लेकिन अब मुकाबला सामने आ गया है, तो आपको जाहिर बात है बैलेंस नहीं, थोड़ा सा अनबैलेंस होना पड़ेगा लड़ने के लिए, जीतने के लिए, चीज़ों को हासिल करने के लिए। तो ये पावर अच्छी है। ये वाला कार्ड जो है प्रेसिडेंट का, अब मैं इसको मोहब्बत समझूं या कारोबार समझूं या काम समझूं, तालीम भी समझ सकता हूं। ये है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, और 7 ऑफ वांड्स असल में कंपटीशन का कार्ड होता है। ये आपको थाली में सक्सेस रख के नहीं देता, ये कहता लड़ के हासिल करो। और लड़ने की पावर आप यहां पर भी दिखा रहे हैं मैजिशियन के तौर पर। तो ये कह रहा है कि हासिल करो, जीतो। और जहां पर भी जीत आती है तो 2-4 चीजें वहां पे क्लियर होती है। नंबर 1, इम्तिहान, कोई एग्जामिनेशन हो तो वहां पे जीतना हो। इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू हो और वहां पर सक्सेस हासिल करनी हो। कोई बेहतर कंपटीशन कारोबार में, काम में, बिजनेस में, और वहां जीतना हो। तो कहीं ना कहीं ये आपको बार बार जीतने का मशवरा देता है और आप जीत भी जाते हो। तो बुनियादी तौर पे प्रेजेंट का कार्ड जो है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतर है। नियर फ्यूचर का कार्ड भी उससे ज़्यादा अच्छा है। एम्परर का कार्ड है ये वाला। एम्परर का मकसद पावरफुल, ताकतवर आदमी जो एक ही वक्त में मल्टीपल काम कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, रूहानी तौर पे भी, दुनियावी तौर पर भी, कारोबार, काम, बिजनेस, हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। तो ये यहाँ पर आप एम्परर बन रहे हैं। ये वाला कार्ड जो मैंने आपको कहा एंजल बनना पड़ता है, और ये वाला कार्ड जो एम्परर, ये आमने सामने हैं, और ये दोनों अपने आप को बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा ताकत रूहानी तौर पर भी और दुनियावी तौर पर भी दे देते हैं। तो देखा जाए तो आपकी रीडिंग यहीं पे ख़त्म हो गई। चीज़ें आपकी बहुत बेहतर, बहुत अच्छी हो गई। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी चीज़ों को, मेरे कार्ड्स को, मेरे जवाबात को आप अपने सवालात के साथ मिला के फिर देखा करें, तो आपको सही जवाब मिलेगा। आप जितना उनके साथ मैच करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके जी, फीलिंग की तरफ आते हैं। ये फीलिंग्स हैं सारी, सारे के सारे कार्ड्स बहुत आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त है। लियो, पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का चक्कर, किस्मत का व्हील, और ये घूम चुका है। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अंदर की फीलिंग है। आप समझ रहे हो कि जी अब मेरे पास सक्सेस ही सक्सेस होगी, मैं चीज़ों को हासिल करता चला जाऊंगा, और ये अच्छी बात है, ऐसा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल आया है आपकी फैमिली के लिए, आपकी फैमिली की सोच के लिए। तो 8 ऑफ पेंटिकल, अगर आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली आपको ये दे रही है कि आप एक मनी मैग्नेट हैं, आप एक मनी मेकर हैं, तो अच्छी फीलिंग है। और यही फीलिंग्स आपको करोड़पति, अरबपति बना देंगी। फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी अपनी भी, आपकी फैमिली की भी, दोस्तों की भी, कोलिग्स की भी, फ्रेंड्स की भी, आपके बारे में। जितनी फीलिंग्स अच्छी होंगी उतनी आपके पास चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर वाला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आपकी सोच और उम्मीद है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजारें। आपका ये ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। और आखिरी कार्ड माँ का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, मून का कार्ड है, और ये कह रहा है कि दुआ के ज़रिए आपके रहे हुए काम भी बेहतर हो जाएंगे। बुनियादी तौर पे ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ओके जी, आप चलते हैं आपके सवालात की तरफ और उनके जवाबात की तरफ। पहले सवाल का जवाब कह रहा है यस, आप हासिल कर लोगे जो पोजीशन चाहते हो, जो तरक्की चाहते हो, जो प्रमोशन चाहते हो, जो सीट चाहते हो, जो जॉब चाहते हो, वो आप हासिल कर लोगे। सवाल नंबर 2, यस आप हासिल कर लोगे, लेकिन हासिल करने के साथ साथ आप अपनी सोच को दोबारा चलाएं और देखें क्या ये आपके लिए ज़रूरी भी है कि नहीं है। कहीं आप गलत तो नहीं सोच रहे।
लेकिन ये कार्ड आपको बता रहा है कि जी आप हासिल कर लोगे। सवाल नंबर 3 ये भी कह रहा है यस, आप ये चीज़ हासिल कर लोगे। तीनों जवाबात यस कह रहे हैं, ये चीज़ हासिल कर लोगे। आखिरी वाला सवाल ये भी कह रहा है हो सकता है कि उसके साथ आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, आपको वो चीज़ भी मिल जाए और साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी लेकर आए। तो आप ये सोच लीजिए कि वो प्रॉब्लम्स को आप फेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।